दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे कुछ हिंदी व्याकरण का टॉपिक पे। और जो पिछले भी वीडियो में आप लोग देखे होंगे, संज्ञा का हम लोग टॉपिक लेके आए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे कारक का। ये कारक क्या होता है भाई, इसके बारे में, इसके परिभाषा को हम लोग जानेंगे, उसके भेद को जानेंगे, इसके कारक चिन्ह को जानेंगे। वो कारक चिन्ह जो है, कारक जो है कहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ उसको जानेंगे। और वो उसका विभक्ति भी रूप होता है संस्कृत में, तो उसको भी जानेंगे कि कौन सा कारक कौन सी विभक्ति में होगा, कौन सी कारक कौन सी विभक्ति में होगा। तो इस तरीका से बहुत सारे, और प्रत्येक जो है प्रत्येक जो है भेद का उसका परिभाषा भी जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन शॉर्ट में जानने का प्रयास करेंगे। किस तरीका से जानेंगे? कारक चिन्ह के माध्यम से हम लोग वाक्य को पकड़ने का काम करेंगे कि किस वाक्य, कौन सा वाक्य जो है से कौन सा कारक का भेद है, कौन सा कारक में है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि ये कारक क्या होता है। सबसे पहली बात तो है क्या है कि कारक क्या होता है। तो कारक जो होता है सो संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं वो तो आप लोग जान रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि संज्ञा किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो एक कारक जो होता है संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो होता है उसके साथ जिस रूप में जोड़कर उसका संबंध बताता है। किसका? संज्ञा और सर्वनाम का। किसका किसका भाई? संज्ञा और सर्वनाम। मान लिया जाए संज्ञा में आइए तो पंकज है, पंकज भी एक नाम है। सर्वनाम में आइए मैं, क्या है? मैं, तुम लोग, ये सब जैसे वर्ड आएगा तो ये सब क्या हो जाएगा? बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्डे हैं, तो ये सब वर्डे जो है सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है। ये नहीं, मतलब संबंध जो है वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? कारक कहते हैं। अब जैसे में भी तो जानना हम लोगों को चाहिए। तो जैसे में हम लोग जानेंगे राम ने, राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा? रावण को मारा। यहां से देखिएगा क्या हो रहा है भाई, संज्ञा ये है ना, ये संज्ञा है। उसके बाद ये भी संज्ञा है भाई, ये भी एक नाम है, संज्ञा है। तो यहां कारक आया कहां? तो ये जो चिन्ह है आया ना, ये कर्ता राम ने, तो ये क्या हो गया? यही क्या हो गया? कारक हो गया। क्या हो गया? कारक हो गया। और ऐसे ऐसे बहुत सारे देखेंगे हम लोग। जैसे पेड़ से, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए पेड़ भी जो है से क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और पत्ते भी क्या हो गया? संज्ञा हो गया। पत्ते भी संज्ञा हो गया। तो इसके बाद ये जो से दोनों को जोड़ रहा है या नहीं जोड़ रहा है? इस शब्द को इस शब्द के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये से जो है क्या हो गया? कारक हो गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे वाक्य आते, प्रत्येक वाक्य में कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये ने कौन सा कारक है, से कौन सा कारक है, ये सब कौन सा कारक में प्रयोग किया जाएगा। तो इसके जानने के लिए हम लोग अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं आगे बढ़ने का। तो देखिए आइए हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से। अगर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। अगर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है तो ऊपर भी कमेंट जरूर करेंगे। तो देखिए ये जो है कारक का भेद बताया गया है। इधर क्या बताया गया है? कारक का भेद बताया गया है। पहला है कर्ता कारक, पहला क्या है? कर्ता कारक। दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपदान कारक। क्या है? पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपदान कारक, छठा आइए संबंध कारक। कौन सी कारक? संबंध कारक। सातवां है अधिकरण कारक, सातवां अधिकरण कारक।
आठवां संबोधन कारक। क्या है? आठवां संबोधन कारक। ये तो हम लोग क्या जाने? कारक के भेद जाने। क्या जाने? कारक के भेद जाने। अब आइए, इसमें चिन्ह का भी प्रयोग होगा। कौन सा कारक में कौन सा चिन्ह लगेगा? कर्ता के साथ जब भी लगेगा तो ने लगेगा, कहीं कहीं नहीं भी लगता है, मतलब जीरो। कहीं कहीं कारक चिन्ह न भी प्रयोग होता है। अब जैसे में जानेंगे हम लोग कि कहाँ नहीं होगा। राम, जैसे राम ने रोटी खाया, राम ने रोटी खाया, तो वहां तो लगा राम किताब पढ़ता है। यहां भी तो काम को करने वाला वही है, राम ही है, लेकिन वहां ने चिन्ह जो है, कारक चिन्ह जो है नहीं लगा। उसके बाद है कर्म कारक। कर्म कारक में को का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक में जैसे में राम को फल पसंद है। किसको क्या पसंद है? राम को फल पसंद है। तो यहां जो है कर्म कर रहा है, मतलब फल को साथ जोड़ने का काम कर रहा है। अगला है करण कारक। करण कारक में से के द्वारा लगता है। क्या लगता है? से। संपादान कारक में को के लिए, को या तो के लिए। संप्रदान कारक में को या के लिए है। अपदान कारक में से तो लगता है, से देख लीजिएगा भाई, से करण कारक में लग रहा है और यहाँ अपदान कारक में भी लग रहा है, लेकिन सबका अलग अलग अर्थों में लग रहा है। से यहाँ जो लग रहा है अलग होने के लिए लग रहा है। क्या होने के लिए? जैसे अभी हमने बताया था आपको, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो ये जो है क्या हो रहा था? पेड़ से पत्ता अलग हो रहा था कि ये नहीं हो रहा था? पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो ये पेड़ से पत्ता अलग हो रहा था। बच्चे घर से विद्यालय जाते हैं, घर से बच्चे क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, विद्यालय जाने के लिए निकल गए हैं, तो वहां से अलग हो रहा है। इसके लिए क्या हो रहा है? यहाँ से का प्रयोग हो रहा है। लेकिन यहाँ जो है कोई भी काम किसी के द्वारा किया जाए या तो उसके लिए उससे किया करवाया जाए, तो इसके लिए क्या होगा? करण कारक में संप्रदान से का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ अपदान कारक में अलग होने के लिए कहीं भी, मतलब जुदाई कह सकते हैं, जुदाई होने के लिए जुदा हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है, तो उसके लिए से का प्रयोग यहाँ किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे संबंध कारक में का प्रयोग किया जाता है। राम का भाई लक्ष्मण, तक का लगा। की प्रयोग किया जाता है, के प्रयोग किया जाता है, रा प्रयोग किया जाता है, री प्रयोग किया जाता है, रे प्रयोग किया जाता है। ये सब संबंध कारक का चिन्ह है। क्या है? संबंध कारक का चिन्ह है। अगला आइए, अधिकरण कारक में या तो पर, में या पर का प्रयोग चिन्ह होता है। अधिकरण कारक में क्या होता है? में या पर होता है। संबोधन में किसी को भी पुकारने के लिए या तो नाम लेकर के तो पुकारते ही हैं, या तो हे कह करके पुकारते हैं, या तो अरे कह करके पुकारते हैं, और या तो हो कह करके पुकारते हैं। अभी भी देखिएगा गांव देहात में चल रहा है अरे और हो, ये दो वर्डे चल रहे हैं। हे तो भी कम बेसी चलता है, हर जगह पे नहीं चलता है, लेकिन ये दो वर्ड जो है गांव देहात में चल ही रहा है हर जगह पे। अब आइए देखिए, अब कर्ता कारक, अब जो है हम लोग जानेंगे कि कौन सा कारक जो है कौन विभक्ति है, कौन सा कारक जो है कौन विभक्ति है। अब कर्ता कारक है, कर्ता कारक जो है प्रथमा विभक्ति है। क्या है? कर्ता कारक जो है प्रथमा विभक्ति है। कौन सा विभक्ति है? कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति है। कर्म कारक जो है सो द्वितीया विभक्ति है। कर्म कारक को द्वितीया विभक्ति में रखा गया है। करण कारक को तृतीया विभक्ति में रखा गया है। किस में रखा गया है? करण कारक को तृतीया विभक्ति में रखा गया है। संप्रदान कारक को चतुर्थ विभक्ति, संप्रदान कारक को चतुर्थ विभक्ति। ये विभक्ति कहाँ काम देगा भाई? तो काम यहाँ भी थोड़ा बहुत हिंदी में भी देगा, लेकिन ज्यादातर संस्कृत में देने का काम करता है। आइए, अपदान कारक को पंचमी विभक्ति के रूप में देखा जाता है। संबंध कारक को षष्ठी विभक्ति के रूप में देखा जाता है। अधिकरण कारक को सप्तमी विभक्ति के रूप में देखा जाता है। संबोधन कारक को संबोधन विभक्ति के रूप में ही रखा जाता है, अष्टमी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचम, षष्ठी, सप्तमी और उसके बाद जो है से अष्टमी करते हैं।
अष्टमी नहीं होगा संबोधन। संबोधन मतलब किसी को भी पुकारना, बुलाना, किसी भी नाम के तहत से, या तो उसके साथ कोई भी कारक चिन्ह लगा करके, हे, अरे, अजी, हो कह करके, ऐसे ऐसे वर्डे लगा करके हम लोग किसी को पुकारने का काम करते हैं। तो ये सब था क्या, हम लोग कारक देखे, कारक का भेद जाने, और इसका कारक चिन्ह जाने, और साथ साथ विभक्ति भी जाने। क्या जाने, विभक्ति जाने। तो इस तरीका से प्रत्येक वीडियो में हम लोग देख बने रहेंगे, और आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। अगर जैसा भी लगे कमेंट करना ना भूले, ताकि हम लोग आगे से आगे अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दे सके। हर चीजें, जो भी चीजें, जो भी वीडियो आपको जरूरत पड़े, उसको कमेंट करके आप लोग बताने का काम करें कि ये वीडियो चाहिए, आपके तक पहुंचेगा। इसी के साथ जय हिंद।